हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी का पेपर देना है और आप भी क्लास 12 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका क्लियर कराऊंगा 5 नंबर, यानी कि क्लास 12 बायोलॉजी के अध्याय 1 से 8 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको मैं आपको आंसर के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट ये 9 जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने 8 चैप्टर से लिए हैं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें ताकि आप लोगों का आसानी से 5 मार्क क्लियर हो सके। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट हमारा आता है एक क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको फर्स्ट वाले का नहीं बताऊंगा, बाकी सभी का आंसर आपको मिलेगा। 9 तक जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सबका आंसर मिलेगा। ठीक है, इसको छोड़कर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि जो स्टूडेंट अपरिपक्व परागकोश होता है उसकी आपको अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चित्र बनवाऊंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, बाकी सभी क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है स्टूडेंट कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। यानी कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं जो कि टेस्टिस में पाई जाती हैं, वृषण में पाई जाती हैं, तो उनके द्वारा स्रावित हमें संश्लेषित और स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, लीडिंग कोशिकाएं जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में 2 जो है हार्मोन का निर्माण करती हैं। एक है आपका टेस्टोस्टेरोन जो कि नर हार्मोन है, आपको पता होगा, और जो वृषण होता है ये नर में पाया जाता है। ठीक है, मेल में पाया जाता है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन एवं आपका एक और है जो कि है स्टूडेंट हार्मोन एंड्रोजन। ठीक है, इन दोनों का ये हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो सिंपल है, क्वेश्चन था कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीडिंग कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं, टेस्टिस में। ठीक है, अब लीडिंग कोशिकाएं जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में 2 हार्मोन का स्रावण करती हैं, एक टेस्टोस्टेरोन और एक एंड्रोजन। ठीक है, दोनों मेल हार्मोन हैं। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन आपको पता और आंसर आपको आई होप कि पता चल गया होगा, ये ऊपर वाला। ठीक है, लीडिंग कोशिका वाला। तीसरा हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर से, जो कि है वंशागत के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। यानी कि वंशागत का जो क्रोमोसोमवाद है उसको किसने प्रस्तावित किया था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इसको पहले भी बता चुका हूं अपनी थ्योरी में। तो इसको प्रस्तावित किया था सटन व बोवेरी। ठीक है, वो वेरी। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि वंशागत का जो क्रोमोसोमवाद सिद्धांत है उसको सटन व बोवेरी ने प्रस्तावित किया था। ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय में आता रहता है इस चैप्टर से, तो इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर भी है। अब ये आता है हमारे वंशागत के आणविक आधार चैप्टर से। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लगभग 90%, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बताऊंगा कि क्या है। आरएनए तथा डीएनए का पूरा नाम लिखिए। जो आरएनए होता है उसका नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनए होता है उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट राइबो ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम होगा डीऑक्सी। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया। तो ये आपका एक सिंपल सा नेम है और उसका फुल फॉर्म है। तो आरएनए तथा डीएनए का पूरा नाम अगर आपको कोई पूछे तो आप कह सकते हैं आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए डीएनए जो है ये हमें पता होगा है कि डीएनए जो है एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, आरएनए भी कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो चलिए हम अपने 5वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसका आंसर देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट हमारा 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारक्रमण क्या है। पारक्रमण क्या है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है।
ठीक है। तो ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि पारक्रमण क्या होता है। तो समझिए, एक सिंपल सा है, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है। पारक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। यानी कि एक जीवाणु है, यहां पर समझ लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, ठीक है। तो पारक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस के द्वारा, कोई एक छोटा सा वायरस हम ले आते हैं, ठीक है। वायरस, एक छोटा सा वायरस है, ये मान लीजिए एक वायरस है, ठीक है। तो जिसके वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण, अब देखिए मान लीजिए इसका डीएनए है, अब इस वायरस के द्वारा अगर इस जीवाणु के डीएनए का स्थानांतरण इस जीवाणु के डीएनए में कराया जाए तो इसी को हम कहेंगे पारक्रमण। सुनिए एक बार फिर से, पारक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस के द्वारा, इस वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण, इस जीवाणु के डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। इस जीवाणु से इस जीवाणु में किया जा सकता है, वो भी एक विषाणु के द्वारा, ठीक है। तो समझ में आया पारक्रमण क्या है, समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये कि पारक्रमण के द्वारा, वायरस के द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ऐसे ऐसे आप एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलिए, मैं भी करवाऊंगा। मैंने आपके लिए लघुत्तरीय कुछ और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी अपलोड किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं, कुछ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद किसने दिया। जो जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद सिद्धांत है, इसको किसने प्रतिपादित किया था और इनकी पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन आपको छोटे छोटे मिले कि जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद किसने प्रस्तुत किया, पहले आप बताइए, उनकी पुस्तक का नाम लिख दीजिए और प्रकाशन वर्ष। 3 क्वेश्चन आपको इसमें छोटे छोटे मिले हैं, तीनों का आंसर मैं दूंगा। देखिए जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद जो है वो प्रस्तावित किया था A.I. ओपैरिन, ठीक है, पता होगा आपको, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ओपैरिन, A.I. ओपैरिन। तो सिंपल है कि जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद A.I. ओपैरिन ने प्रतिपादित किया था, दिया था, ठीक है, ने दिया। उनकी पुस्तक का नाम शायद कुछ लोगों को पता भी हो, कुछ लोगों को ना पता हो, तो मैं बता देता हूं, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, ऑफ लाइफ जीवन, जीवन की उत्पत्ति, सिंपल सा इसका नाम है। तो देखिए जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद A.I. ओपैरिन ने दिया। उनकी पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति, और जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1936 में इस बुक को प्रकाशित किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। भले ही इसमें कई क्वेश्चन आपको छोटे छोटे मिले हों, लेकिन आंसर आपको सिंपल देना है कि जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद किसने प्रस्तुत किया, किसने दिया। तो जीवन का उत्पत्ति का प्रकृतिवाद A.I. ओपैरिन ने दिया, ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ लाइफ है और प्रकाशन वर्ष क्या है, 1936 ईस्वी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने 7वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और हमें 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखने हैं। 7वां हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जैव विकास चैप्टर से है। तो वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, होमो सेपियंस, ठीक है। और 2 बार हमें यहाँ पर सेपियंस लिखना होता है, तो होमो सेपियंस, सेपियंस। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे याद किए होंगे कि होमो सेपियंस होता है, लेकिन वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, सेपियंस होता है, यानी कि आपको 2 बार लिखना है, ठीक है। यहाँ पर बस हमारा 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। यानी कि मानव जो हमारा शरीर है, उनकी जो प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं होती हैं वो किसको कहा जाता है। आपको एक वर्ड में जवाब देना है, क्योंकि ये आपको पता होगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए हमारे शरीर में WBC पाई जाती है, श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिराणु, ठीक है। तो श्वेत रुधिराणु का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। अब श्वेत रुधिराणु जो है ये मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन श्वेत रुधिराणु जो है WBC के कई प्रकार होते हैं। जैसे इसमें जो एक प्रकार है वो है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो सिंपली अगर कहा जाए तो लिम्फोसाइट को ही प्राकृतिक, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। लिम्फोसाइट जो है ये मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं हैं। अब अगर लिम्फोसाइट कोई पूछे क्या है, तो आप कह दीजिए WBC, यानी कि श्वेत रुधिराणु। तो अगर कोई पूछे कि मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, तो आप लोग कह दीजिए लिम्फोसाइट को, ठीक है। और ये जो है WBC का एक भाग है, ठीक है, इसका प्रकार है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। 9वां हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
कि मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। मनुष्य में कौन से ऐसे 2 विषाणु हैं जो साधारण जुकाम को अंजाम देते हैं, उनका कारण है, ठीक है, उसी विषाणु के कारण जुकाम होता है। तो देखिए बच्चों, 2 वायरस यहाँ पर हैं जो कि है रहीनो वायरस, ठीक है, और दूसरा हमारा है कोरोना वायरस, ठीक है। इन दोनों वायरस के कारण जो है साधारण जुकाम होता है। तो एक बार पुनः हम देखते हैं, क्योंकि साधारण जुकाम तो साधारण है, सिंपल है, कॉमन है, सबके होता है, सबको, ठीक है। तो मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। एक तो जुकाम किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। किस विषाणु के कारण होता है, रहीनो वायरस या कोरोना वायरस, दोनों के कारण हो सकता है, ठीक है। इनमें से एक भी अटैक करता है तो आपको हो सकता है। देखिए इस प्रकार से स्टूडेंट आपके 9 इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न मैंने बताए। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्द लाऊंगा, क्योंकि मैंने 1 से लेकर 7 चैप्टर तक बताए हैं, लेकिन मुझे 8 से लेकर 16 चैप्टर तक अभी भी बताने हैं। तो पार्ट 2 के लिए आप लोग इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। पार्ट 2 मैं जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। तो कितने बच्चे पार्ट 2 चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे उसे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।